आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अगले 3-4 दिनों का मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे जो शर्मा जी हैं उन्होंने पॉडकास्ट बनाया है जो कि सर्दी क्यों नहीं पड़ी है, बारिश कैसी होगी, उसके ऊपर वो भी आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने यही सारांश में मैं बताऊं तो ये बताया है कि जो इस बार सर्दी काफी कम पड़ी है। जनवरी का महीना पिछले कई सालों की तुलना में गर्म रहा है और फरवरी का महीना भी सामान्य से ज्यादा गर्म रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो पहाड़ों पर इस बार स्नोफॉल और बारिश काफी कम हुई है। 80% से ज्यादा की कमी दिखाई दे रही है और 80% से ज्यादा की कमी उत्तर भारत में भी जनवरी के महीने में दिखाई दी है। फरवरी का महीना भी इसी तर्ज पर जाने की संभावना है। हालांकि कई बार यह देखा गया है कि जनवरी और फरवरी 2 महीने होते हैं जो सर्दी के महीने काउंट होते हैं, लेकिन जनवरी अगर फेल होता है तो फरवरी में बारिश अच्छी हो जाती है। और यूजुअली जो नॉर्मल रेनफॉल है वो भी जनवरी की अपेक्षा फरवरी में थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कि 17 मिलीमीटर के आसपास पूरे भारत में अगर जनवरी में बारिश होती है तो 20-21 मिलीमीटर के आसपास फरवरी में बारिश होती है। तो फरवरी में क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा ज्यादा आने लग जाते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम है। अब जो दिखाई दे रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहाड़ों से आगे जा रहा है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये बहुत हल्का स्नोफॉल वगैरह देकर के निकल गया है। कुछ इलाकों में इसने स्नोफॉल अच्छा भी दिया है, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर। और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 8 तारीख को पहुंच जाएगा और 8 तारीख की रात से ही और एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। हम कह सकते हैं कि 8 की रात से लेकर के 13 फरवरी तक लगातार बर्फबारी होती रहेगी और रुक रुक करके होगी, लेकिन भारी बर्फबारी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और जैसे मैंने बताया था कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के निकलते ही जैसे ये निकलना शुरू हुआ तो उत्तरी हवाएं जब चलने लग जाती हैं और जो बर्फबारी हो चुकी होती है वहां से जो सर्द हवाएं चलती हैं उसके कारण तापमान गिरते हैं। टेम्परेचर गिरे हैं पिछले 24 घंटों में, भारी गिरावट, 24 क्या पिछले 48 घंटों में भारी गिरावट दर्ज कर दिखाई दी है। जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हल्का फॉल हुआ है और राजस्थान में काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है। और पिछले 24 घंटों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और विदर्भ तक भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम टेम्परेचर का वो देखें, ये देखिए, ये ड्रॉप अगर देखें तो आप देखिए जितना भी नीला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं हम कि ये देखिए, ये आपका ये हिमाचल वगैरह ये आ गया, ये 3 डिग्री 2 डिग्री इस तरह का गिरावट दिखाई दे रही है। और इसको और थोड़ा सा बहुत ज्यादा जूम हो गया शायद, हाँ। अब और आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब मध्य प्रदेश में 4, 4, 5, ये उत्तर प्रदेश में 6, 4, 5, 6, 7 डिग्री तक इस तरह का ये ड्रॉप आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी इतना ज्यादा ड्रॉप हुआ है। और अगर आप देखेंगे ये तो अगर ये आपका जो पूर्वी भारत है, खास करके पश्चिम बंगाल, बिहार के, झारखंड और उड़ीसा में अभी टेम्परेचर थोड़े से बड़े हैं, लेकिन अब ये जो है वो हवा जब यहाँ तक पहुंचेगी तो यहाँ पूर्वी भारत में भी तापमान गिरने लगेंगे। और उसके बाद फिर से, क्योंकि दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे ही आने लगेगा तो 2 दिनों के बाद फिर से टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा उत्तर भारत में बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाता है उत्तरी हवाएं चलती हैं तो टेम्परेचर गिर जाते हैं। अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, ये मनाली वगैरह में काफी अच्छी बारिश हुई है, बाकी इलाकों में जो जम्मू कश्मीर में हुई है, बाकी बहुत हल्की बारिश हुई है पूर्वोत्तर राज्यों में, सिक्किम वगैरह में देखने को मिली है। अब अगर मिनिमम टेम्परेचर का ड्रॉप देखें तो आप देखिए कि ये जो है आपका हिसार, चुरू, पिलानी, यहाँ पर सभी जगह पर ये 6 डिग्री के आसपास, ये हिसार है, चुरू है, पिलानी 6 डिग्री आ गया, सीकर में 4 डिग्री टेम्परेचर आ गया और माउंट आबू में 3 डिग्री है और जवाई डैम में 7 डिग्री। इस तरह का टेम्परेचर का फॉल आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये चित्तौड़गढ़ में 6 डिग्री, यानी कि एक बार फिर से सिंगल डिजिट में टेम्परेचर काफी इलाकों में आपने देखा कि दिखाई देने लग गए हैं। तो उसी तरह से अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर अभी ये 22-23 के आसपास ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में है और ये 27-28 के आसपास जो है, 26 से 27 के आसपास राजस्थान में है। गुजरात में 30 डिग्री के आसपास है। मध्य प्रदेश में भी टेम्परेचर गिरे हैं, जो 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहे थे वो 25, 26, 27, 28 डिग्री के आसपास आपको दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि गिरावट हुई है और ये इसी तरह से गिरावट होती है जब उत्तरी हवाएं चलने लग जाती हैं तो टेम्परेचर गिरने लग जाते हैं और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो फिर से टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं। तो ये एक नियम है
कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हवाएं इस तरह से घूमने लग जाती हैं, उत्तरी हवाओं को रोक देती हैं। उत्तरी हवाएं इस समय क्योंकि बर्फीले पहाड़ों से आ रही होती हैं, ठंडी होती हैं, और जब वो रुक जाती हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल देता है, जो नॉर्मल पैटर्न है उत्तरी हवाओं का फिर से शुरू हो जाता है, जिससे कि फिर से ये सर्दी बढ़ जाती है। तो ये अप और डाउन जो है वो अगर हम कह सकते हैं 20 फरवरी तक तो दिखाई देगा। टेम्परेचर गिरेंगे, सिंगल डिजिट में फिर भी रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा भारी गिरावट या शीतलहर की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इस बार इतना ज्यादा बर्फबारी नहीं हो रही है और आगे भी बर्फबारी ज्यादा दिखाई नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्च का महीना है उसमें जाकर के एक बार फिर से गर्मी शुरू हो जाएगी। अगर गर्मी शुरू हो जाएगी तो जो रबी की फसल है उसको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों से मैं कह रहा हूं कि अब हो सकता है कि जो क्लाइमेट चेंज का जो असर दिखाई दे रहा है, अगर गर्मी पहले आ गई, और जैसे कि हमेशा हम देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों से कि जैसे ही फरवरी का महीना खत्म होता है तो मार्च में थोड़ा सा गर्मी आ जाती है। हालांकि पिछले जो साल जो है 2024 में हमने देखा था कि बीच में जब बारिश होती रही अप्रैल तक तो ज्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन इस बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद गर्मी थोड़ा सा जल्दी आ जाए, तो रबी की फसल में जो क्वालिटी है, यील्ड है, और उसकी जो दाने की जो वो है क्वालिटी है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अब ये अगर देखें तो इस समय जो ये यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अफगानिस्तान के दक्षिण में और ये ईरान, इराक, ये सारे इलाकों में बादल छाए हुए हैं। पहाड़ों पर हल्के बादल हैं, ये निकल जाएंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से आएगा, ये यहाँ पर पहुंचेगा 8 तारीख को। तो ये इस जगह पर आप देखिए कोहरा और बादल है, ये असम और मेघालय में बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है, और ये जो बर्फ है वो दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की ज्यादातर इस पहाड़ों पर, तो वही है, बादल नहीं है ये। और अगर वेदर देखा जाए तो इस समय आप देखेंगे कि कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी आज और कल। केवल पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश रहेगी, वो भी सिक्किम में, असम और अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगी, बाकी इलाकों में बारिश नहीं होगी। अब ये 8 तारीख की रात से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा उसके कारण ये बर्फबारी शुरू हो जाएगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर होगी, जो 10-11 में थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि 8 तारीख की रात से लेकर के 12-13 तारीख तक रुक रुक करके बारिश और बर्फबारी ऊंचे पहाड़ों पर होती रहेगी, और उसका असर जब रहेगा तो ये जो टेम्परेचर है उत्तर भारत में, क्योंकि हवाएं थोड़ी सी बदलेंगी, तो उत्तर भारत में हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन उत्तरी जो हवाएं हैं वो अपर लेवल पर जो है आप कह सकते हो कि 5000 फीट पर उत्तरी हवाएं चलती रहेंगी। कल हमने देखा था कि तेज हवाएं चली थी, दिल्ली एनसीआर में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवा चली थी 3-3:30 बजे के आसपास। वैसे जो एवरेज जो विंड थी वो उत्तर भारत में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो पॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा हद तक कम हो गया है। तो इसी तरह का वेदर रहने की उम्मीद अभी आगे दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।